श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भाइयों बहनों, आज हम बैसाख मास माँ तंब्या का तीसरे अध्याय का श्रवण करेंगे। ऋषि बोले, हे महाभाग, नर के मित्र नारायण नारद के प्रति जो शुभ वचन बोले वह आप विस्तार पूर्वक हमसे कहें। सूर्य बोले, हे द्विज सतमो, नारायण ने नारद के प्रति जो सुंदर वचन कहे वह जैसे तैसे मैंने सुने हैं, वैसे ही कहता हूँ, आप लोग सुने। नारायण बोले, हे नारद, पहले महात्मा श्री कृष्ण चंद्र ने श्री राजा युधिष्ठिर से जो कहा था वह मैं कहता हूँ, सुनो। एक समय धार्मिक राजा अजातशत्रु युधिष्ठिर छल प्रिय धृतराष्ट्र के दुष्पुत्रों द्वारा दूध क्रीड़ा में हार गए। सबके देखते देखते अग्नि से उत्पन्न हुई धर्मपरायणा द्रौपदी के बालों को पकड़कर दुष्शासन ने खींचा और खींचने बाद उसके वस्त्र उतारने लगा। जब भगवान कृष्ण ने उसकी रक्षा की, पीछे पांडव राजा को त्याग काम्यक वन को चले गए। वहाँ अत्यंत क्लेश से युक्त वह वन के फलों को खाकर जीवन बिताने लगे। जैसे जंगली जातियों के शरीर में बाल रहते हैं, इसी प्रकार पांडवों के शरीर पर बाल हो गए। इस प्रकार दुखी पांडवों को देखने के लिए भगवान देवते मुनियों के साथ काम्यक वन में गए। उन भगवान को देखकर मृत शरीर में पुनः प्राण आ जाने की तरह युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन आदि प्रेम विलय होकर सहसा उड़ खड़े हुए और प्रीति से कृष्ण गले मिले और भगवान कृष्ण के चरण कमलों में भक्ति से नमस्कार करने लगे। द्रौपदी ने भी धीरे धीरे वहाँ आकर आलस्य रहित होकर भगवान को शीघ्र नमस्कार किया। उन दुखित पांडवों को मृग के चरम के वस्त्रों को पहने देख और समस्त शरीर में धूल लगी हुई, दुखा शरीर, चारों तरफ बाल बिखरे हुए द्रौपदी को भी उसी प्रकार दुर्बल शरीर वाली और दुखों से घिरी हुई देखा। इस तरह दुखित पांडवों को देखकर वह अत्यंत दुखी हुए। भक्त वत्सल भगवान धृतराष्ट्र के पुत्रों को जला देने की इच्छा से उन पर क्रुद्ध हुए। विश्व के आत्मा बाहों चढ़ा गरूर देखने वाले करोड़ों काल बैग के कराल मुख की तरह मुख वाले धकती हुई प्रलय अग्नि के समान उठे हुए और ओठों को दांत के नीचे जोर से दबाकर तीनों लोगों को जला देने की तरह ऐसे उदर हुए जैसे श्री सीता के वियोग में समतत्व भगवान रामचंद्र को रावण पर जैसा क्रोध आया था। उस प्रकार से क्रुद्ध भगवान को देख के कांपते हुए अर्जुन कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए द्रौपदी, धर्मराज तथा और लोगों से भी अनुमोदित होकर शीघ्र ही हाथ जोड़कर उन स्तुति करने लगे। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, हे जगत के नाथ, हे नाथ, मैं जगत के बाहर नहीं हूँ, आप ही जगत की रक्षा करने वाले हैं। हे प्रभु, क्या मेरी रक्षा आप ना करेंगे? जिनके नेत्र के देखने से ब्रह्मा का पतन हो जाता है, उनके क्रोध करने से क्या नहीं हो सकता, वह कौन जानता है कि क्या होगा। ये सहार करने वाले क्रोध का सहार कीजिए। हे ताप के पास, हे जगत पते, आप ऐसे मानव पुरुषों के क्रोध से संसार का प्रलय हो जाता है। संपूर्ण तत्व को जानने वाले सर्व वस्तुओं के कारण के वेद और वेदांत के बीच आप साक्षात श्री कृष्ण हैं। मैं आपकी वंदना करता हूँ। आप ईश्वर हैं। इस चरात्मक संसार को आपने उत्पन्न किया है। सर्व मंगल के मंगले हैं और संतातर के बीज रूप है, इसलिए वह एक के अपराध से अपने बनाए समस्त विश्व का आप नाश कैसे करेंगे? कौन भला ऐसे होगा जो मच्छरों को जलाने के लिए अपने घर को जला देता हो? श्री ने बोले, दूसरों की वीरता को मर्दन करने वाले अर्जुन ने भगवान से इस प्रकार निवेदन का प्रणाम किया। सूर्य बोले, श्री कृष्ण ने अपने क्रोध को शांत किया और सभी चंद्रमा की तरह शांत हो गए। इस प्रकार भगवान को शांत देकर पांडव स्वस्थ हुए, प्रेम से प्रसन्न प्रेमिल हुए। सबने भगवान को प्रणाम किया और जंगली कंद मूल फल आदि से उनकी पूजा की। नारायण बोले, तब शरण में जाने योग्य भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले श्री कृष्ण को प्रसन्न जान विशेष प्रेम से भरे हुए धर्म अर्जुन ने बार बार नमस्कार किया और जो प्रश्न आपने हमसे किया है वही प्रश्न श्री कृष्ण से किया। इस प्रकार अर्जुन का प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण क्षण मात्र मन से सोचकर अपने सहर्ष पांडवों को और व्रत को धारण की द्रौपदी को आश्वासन देते हुए वक्ताओं में श्रेष्ठ श्री कृष्ण पांडवों से होकर वचन बोले। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, हे महाभागा, हे भी वस्तु, अब मेरा वचन सुनो। आपने ये प्रश्न पूर्व किया है, आपको उत्तर देने में मुझे उत्साह नहीं हो रहा है। इस प्रश्न का उत्तर गुप्त रूप से गुप्त है, ऋषि को भी नहीं विदित है कि फिर हे अर्जुन, मित्र के नाते असा तो हमारे भक्तों, इस कारण से हम कहते हैं। इस वर्त ये जो उत्तर है वह अति अवगर है, अतः क्रम से सुनो। चैत्र आदि जो 12 मास निवेश महीने के दोनों पक्ष, घड़ियाँ पहर, त्रिपहर, 6 ऋतुएँ, मुहूर्त, दक्षिणायन, उत्तरायण, वर्ष, चारों युग, इसी प्रकार पदार्थ तक जो काल है, ये सब और नदी, समुद्र, तालाब, कुएं, बावली, घड़ियाँ, सोते, लता होदियाँ, वृक्ष, बांस आदि पेड़ बन की होदियाँ, नगर, गांव, पर्वत, पुरियों, ये सब मूर्ति वाले हैं और अपने गुणों से पूजे जाते हैं। इनमें ऐसा कोई पूर्व व्यक्ति नहीं है जो अपने अधिष्ठाता देवता के बिना रहता हो। अपने अपने अधिकार में पूजे जाने वाले ये सभी फल को देने वाले हैं। अपने अपने अधिष्ठाता देवता के योग के माध्यम से ये सब सौभाग्यवान है। ये पांडुनंदन, एक समय अधिमास उत्तर हुआ। उस उत्तर हुए असहाय निंदित मास को सब लोग बोले कि मल मास सूर्य की संक्रांति से रहता है, अतः पूजन
योग्य नहीं है, ये मांस मारूफ होने से छूने योग्य नहीं है और शुभ कर्मों से आग्रह है। इस प्रकार के वचनों को लोगों के मुख से सुनकर ये मांस निरुद्योग परपा दुख से घिरा हुआ अति खिन्नता चिंता से ग्रस्त मन होकर व्यथित हृदय से मरणासन की तरह हो गया। फिर वह धैर्य धारण कर मेरी शरण में आया। ये नर वैकुंठ भवन में जहाँ मैं रहता था वहाँ पहुँचा और मेरे घर में आकर मुझ परम पुरुषोत्तम को उसने देखा। उस समय अमूल्य रत्नों से जड़ित स्वर्ण के सिंहासन में बैठे मुझको देखकर ये भूमि पर साष्टांग दंड कर हाथ जोड़कर नेत्रों से बराबर आंसुओं की धारा बहता हुआ धैर्य धारण कर गदगद वाणी से बोला। सूर्य जी बोले, इस प्रकार महामुनि बद्रीनाथ कथा कहकर चुप हो गए। तब नारायण के मुख से कथा सुन भक्तों के ऊपर दया करने वाले नादपुरी पुनः बोले हैं। नाद बोले, इस प्रकार अपनी पूर्ण कला से विराजमान भगवान विष्णु के निर्बल भवन में जाकर भक्ति द्वारा मिलने वाले जगत के पापों को दूर करने वाले, योगियों को विचित्र नाम मिलने वाले, जगत को अभयदान देने वाले ब्रह्म रूप मुकंद जहाँ पर थे उनके चरण कमलों की चरण में आया हुआ आदिमास बोला। अति श्री वृनारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्य तृतीयोध्याय। हरिशरणम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।